ओम शांति। 17 दिसंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न: डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर: ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख होना भी हिंसा है। हम देवता बनने वाले हैं, इसीलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत उच्च न नीचा हो। गीत: निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन, दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान है सागर, तो तुमको भी प्यार बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम, यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पाट बजाने आए हैं, दुख का पाट बहुत समय बजाया है, अब सुख धाम में चलना है। इसीलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियाँ कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं। शिव बाबा भी याद रहता है, वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ, वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ़ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है, वहाँ तो स्वेद बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, वह है ही हेविन। बाप आए हैं तुमको हेविन का मालिक बनाने। उच्चते उच्च भगवान है, उच्चते उच्च बाप, उच्चते उच्च सुप्रीम टीचर भी है, तो ज़रूर उच्चते उच्च ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना, यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नैति नैति कह देते थे, जबकि उनके पास से ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी शतगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। दुर्गति होती ही नहीं, शतयु को कहा जाता है शतगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर गाइड खिवैया, विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उनको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का
बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है। यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉट, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी, भगवानुवाच्य है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वहीं फिर पुजारी राजाए बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ। वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। फिर चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है ना। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है। वहाँ यह बातें होती नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इनमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंख बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम बहाई आत्मा से बात करते हैं। बहाई को समझाते हैं, तुम बेहद की बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम ही अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो झट से कह देते हैं, बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉपर्टी है, सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सिरखंड रहते हैं, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, यह सब है भक्ति। तो बच्चियाँ साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सत्य की बेड़ी का तो गायन है, हिलेंगी लेकिन डूबेंगे नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते। यहाँ कितने रोकते हैं, बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके। बीके माने ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे,
अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्म के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नरसिंह नारायण बनने की नॉलेज। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाए पावन राजाओं का नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितना अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। बरोबर हमने रजाई की फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चों, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत उच्च थे, फिर बाप हमको उच्च चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना बाबा, आप ऐसे राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पॉटिशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, न करे तो छोकरे लोग बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़ते हैं। वो लोग समझते हैं यह नव जवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और आसुरों की भी लड़ाई कैसे होगी, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया कि इसको वाचा से दुख देना ही हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस होना चाहिए। रजाय आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब तो मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए, बहल सब ब्रदर्स तो है, परंतु यह तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की कभी तकलीफ है वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ को भी ऐसे बना देते हैं जो अभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर्स भी हम इन देवताओं जैसे बनाते हैं, जैसे जैसे मिनिस्टर हो ऐसे उनको समझा सकते हैं। मुक्ति से समझना चाहिए। ओपनियम में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो कहते हैं फुर्सत नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो, बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़े ही यह ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और प्रलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है, मैं भी पढ़ता हूँ वर्षा के लिए। वर्षा है ही एक हद का, दूसरा है बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो,
यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। उच्च ते उच्च भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरिया भी तुम हो, ज्ञान भी भू भू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। अब लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। पॉइंट नंबर 2, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे कि सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। 17 दिसंबर 2025 का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। स्पष्टीकरण, प्रकृति व माया द्वारा कैसे भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले कि मीठा ड्रामा, वाह हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे, अब संपूर्ण वह कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। स्व चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगी कर्मातीत स्थिति। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।